जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा के खिलाफ चल रही व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया यानी पर्सनल इंसॉल्वेंसी में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी का मंगलवार 25 अगस्त को एक आदेश आया। इसके मुताबिक जिन लेनदारों के 22,000 करोड़ रुपए के दावे मंजूर हुए थे उन्हें सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी वसूली का करीब 0.03%। इस आदेश ने पर्सनल इंसॉल्वेंसी के पूरे ढांचे पर बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि लेनदारों को इतनी मामूली वसूली मानने के लिए आखिर कहां तक मजबूर किया जा सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आकाश मंडल। उन्हें सुनते हैं। जी ग्रुप के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्र जी, उनके ऊपर जो इतने सालों से कार्रवाई चल रही थी, जो बैंक्रप्सी चल रहा था, उनके अराउंड भी बहुत सारे केसेस थे। उनमें से एक का आज रेजोल्यूशन निकला है। पर थोड़ा सरप्राइजिंग बात यह है कि बस जो उन जो उनके क्रेडिटर्स से 22,000 करोड़ का डिमांड था, उनको 22,000 करोड़ लौटाने पड़ेंगे अपने लेंडर्स को जिनसे उन्होंने पैसा उधार लिया था, ताकि वो एसएल ग्रुप में डाल सके। एसएल ग्रुप वो कंपनी है जिनको जी एंटरटेनमेंट को होल्ड करता है, तो होल्डिंग कंपनी है उनकी। तो जो 22,000 करोड़ का उनका डेट था, उनमें से अभी एनसीएलटी जो ऐसे केसेस को सॉल्व करती है, जो डिस्प्यूटेड केसेस होते हैं फाइनेंशियली, तो उन्होंने बोला है कि बस ये 22,000 करोड़ में से बस 6.5 करोड़ उनको अभी देने पड़ेंगे। तो यही बहुत चौंकाने वाला मामला है, बिकॉज दो पक्ष है। एक सुभाष चंद्र जी का पक्ष है कि अ, उन्होंने बोला ही है कि उनके पास 31 करोड़ के करीब ही अपना पर्सनल एसेट्स है। उनमें से भी काफी सारे एसेट्स अनलिस्टेड अनलिस्टेड स्टॉक्स है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, जिनको आप इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते, उनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो रीपेमेंट के लिए काम नहीं आएंगे। तो उनके पास जो प्रॉपर्टी लिक्विड एसेट्स है वो मिला के बस 6.5 करोड़ ही हो रहे हैं। तो उनके तरफ से ये है। अभी जो बाकी लेंडर्स है, जैसे उनमें से एक बड़े नाम है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो ऐसे जो सब सारे पार्टीज हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट अपील की थी, उनका मानना ये है कि ये जो 6.5 करोड़ है, ये बस पूरे आपके जो रीपेमेंट अमाउंट है उसका बस 0.03% है। मतलब 99.97% का हेयर कट मिला है। हेयर कट वो होता है बैंकिंग टर्म्स में, जब एक डिफॉल्टेड पार्टी का एक पोर्शन ऑफ द लोन माफ कर दिया जाता है, क्योंकि वो रीपे करने के काबिल नहीं रहे। तो बेसिकली जो उन्होंने 22,000 करोड़ लिया था, उसके लिए आप एक तरफ से बोल सकते हो कि वो स्पॉट फ्री जा रहा है, बहुत ही कम कीमत में उनको आज़ाद किया जा रहा है इस पूरे डिस्प्यूट से। तो ये प्रॉब्लम है। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट भी इसलिए था बिकॉज ये प्रोसीडिंग्स आई थिंक 2024 से चल रही थी, और जो एनसीएलटी के दिल्ली बेंच पे 2 जज पैनल बैठी थी, उनमें से डिवाइडेड ओपिनियन आया था फर्स्ट, कि एक थोड़ा ज्यादा रिकवरी चाहते थे और एक 6.5 करोड़ वाले रीपेमेंट प्लान से खुश थे। तो ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो उन्होंने टेक्निकल एनसीएलटी के टेक्निकल कमेटी से जिनको कंसल्ट किया था, उनके रूलिंग के हिसाब से अभी 6.5 करोड़ के जो रीपेमेंट वाला प्लान है, इवन दो कि बहुत पार्टीज खुश नहीं है इससे, बहुत स्टेक होल्डर्स जो जिनका पैसा है, जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो खुश नहीं है, पर इंसेल्टी ने फिर भी अपनी ग्रीन लाइट दे दी है अभी फिलहाल के लिए। ये मामला सरप्राइजिंग इतना भी है क्योंकि हम अगर अपने देश की लोन व्यवस्था, अपने देश की बैंकिंग सिस्टम देखते हैं, अगर कोई आम आदमी लोन लेता है, कोई किसान लोन लेता है, तो अगर वो अमाउंट बहुत छोटा भी हो, तो जब तक रीपे नहीं होता, जब तक पूरा इंटरेस्ट पे नहीं हो जाता, जब तक पूरा लोन चुका नहीं दिया जाता, तब तक हम देखते हैं कि ये बैंक पीछे ही पड़ जाते हैं लोगों के। कि अगर आपके पास काबिलियत हो उस टाइम लोन पे करने की, ना करने की, कुछ नहीं देखा जाता, बस पीछे पड़ जाता है। पर हम इस केस में देख रहे हैं कि बैंक्स कैसे लाचार है। ये दिखाता है कि आम आदमी और एक बड़ी कंपनी के मालिक, इनमें कितना डिफरेंस होता है।
ये इनको तो बस 6.5 करोड़ देके जो मात्र 0.3% जो उनका लोन अमाउंट है वो रीपे करके ही उनको जाने दिया जाएगा। पर ऐसे केसेस में अगर कोई आम आदमी होता तो उनका क्या होता? अगर थोड़ी बैक स्टोरी दूं मैं इस केस के बारे में, तो ये सुभाष चंद्र जी के ऊपर एकमात्र कार्रवाई नहीं थी। इसके अलावा एनसीएलटी की भी दूसरी कार्रवाई है, सेबी के द्वारा कार्रवाई है कि उनके उनके जो पुनीत गोयनका है जिनके साथ उन्होंने जी एंटरटेनमेंट को फाउंड किया था एक टाइम पे, उनके ऊपर भी कार्रवाई है कि कंपनी फंड्स को कैसे यूटिलाइज किया गया है। अ, और ये जो उनकी बैंक्रप्सी वाली केस है वो चालू तो 2024 से हुई थी, पर ये मामला 2019-20 से चला आ रहा है कि उन्होंने जो अपने कोलैटरल प्लेज किया था, अ, उसके बाद ये पर्सनल गारंटी की बात आई है। पर्सनल गारंटी बेसिकली मतलब कि वो गारंटी दे रहे हैं कि कंपनी ने जो भी पैसा लिया है अगर वो रीपे नहीं कर पाए तो सुभाष चंद्र जी इस केस में खुद पर्सनली गारंटी लेते हैं कि उनके एसेट्स को बेचकर भी वो रीटेक कर देंगे। ये पर्सनल गारंटी होती है जो एक बैंक इन्वोक करती है तब जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता रिपेमेंट के लिए। तो ये जो डिसीजन आया है सुभाष जी के फेवर में, दिस डजंट मीन कि उनको सारे जो लीगल इश्यूज थे उनसे बर्खास्त कर दिया गया है। अभी भी सेबी का मामला सेपरेट है उससे, तो अभी भी वो फोकस में रहेंगे। बस एक दुविधा शायद उनके लिए अभी फिलहाल के लिए सॉल्व हो गई होगी, पर आगे फिर भी देखना पड़ेगा कि बाकी केसेस जो है चल रहे हैं उनमें भी क्या होता है। तो अभी एक सवाल ये उठ रहा है कि जो क्रेडिटर्स है जिनसे इन्होंने लोन लिया था वो इतने कम अमाउंट में मान कैसे गए? तो ये भी उनके लिए दुविधा थी, क्योंकि बहुत सारे जो पक्ष में थे इस रेजोल्यूशन के, उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर हम प्रॉपर बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से हम बैंक्रप्सी की तरफ जाते तो ये जो 6.5 करोड़ रिकवर हुए हैं वो भी रिकवर करने के हालत में नहीं होते। तो उनका लॉजिक ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिले। सब चले जाने से अच्छा है थोड़ा तो रिकवर हो, जो भी 22,000 करोड़ का उन्होंने उनका ड्यू बाकी है। पर ऐसा भी नहीं है कि सारे पार्टीज खुश थे। बहुत सारे क्रेडिटर्स ने ये भी बोला है कि 6.5 करोड़ मतलब जो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो सबसे बड़े वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज थे, बिगेस्ट लेंडर्स थे, उनके शायद कुछ 1,300 करोड़ के करीब उन्होंने पैसा दिया था। उनमें से शायद कुछ 50-60 लाख ही आ रहे हैं उनके पास वापस। तो ये गैप दर्शाता है कि ये डिसीजन से कोई भी खुश नहीं है, पर ये बस एक कॉम्प्रोमाइज है कि थोड़ा तो वापस आ जाए जितना गया है। तो इवन दो अभी रेजोल्यूशन प्लान आ गया है, पर जैसा कि बहुत लोग जानते होंगे कि जी एंटरटेनमेंट और जो उनके दो फाउंडर थे पुनीत गोयनका जी और सुभाष चंद्र जी, उनके ऊपर बाकी और भी अभी केसेस है। तो अभी फिलहाल बहुत लोग नाखुश है कि सिर्फ 6.5 करोड़ रिकवर हुए हैं, पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लीगली ये पर्टिकुलर मैटर सॉल्व हो चुका है, इसका एक रेजोल्यूशन आ चुका है एक तरह से। पर इसका मतलब ये नहीं कि जी एंटरटेनमेंट और सुभाष चंद्र जी के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। उनके ऊपर जो और केसेस है, जो एनसीएलटी केसेस है, जो सेबी के केसेस है, जो सेबी ने रूल किया था कि दोनों प्रमोटर्स ने जी एंटरटेनमेंट के लिए उठाए फंड्स को गलत वे में यूज किया था। तो वो सारे मामले अभी भी है, उनका अभी भी जांच चल रही है। तो एक छोटा सा रिलीफ हो सकता है सुभाष चंद्र जी के लिए, पर अभी भी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।